तुर्की में अब तक 4,500 की मौत, सीरिया में 1,560 लोगों की गई जान। तुर्की में अब तक 4,500 लोगों की मौत भूकंप की वजह से हो गई है। वहीं सीरिया में 1,560 लोगों की जान चली गई है। बता दें कि तुर्की में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तुर्की के डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट का कहना था कि 7.6 तीव्रता का भूकंप कहरनमाराश इलाके में आया। तुर्की में 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप आया। तुर्की में ये भूकंप गाजियान्टेप के पास आया है। इस्तांबुल। तुर्की में भूकंप से तबाही का मंजर है। के झटके महसूस किए गए थे। बताया जा रहा है कि 7.6 तीव्रता का भूकंप फिर इस इलाके में आया। तुर्की के डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट का कहना है कि भूकंप का केंद्र कहरनमाराश में था। वहीं भूकंप की भारी तबाही झेल रहे तुर्की सीरिया की मदद के लिए भारत आगे आया है। राहत बचाव मिशन में मदद के लिए भारत से टीमें जाएंगी। बता दें कि एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू मिशन में शामिल होंगे। टीम में 100 से ज्यादा जवान शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की अगुवाई में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में तुर्की को मदद पहुंचाने का फैसला लिया गया है। तुर्की के प्राकृतिक आपदा एजेंसी के प्रमुख का कहना है कि दूसरा भूकंप आफ्टरशॉक नहीं था, बल्कि एक अलग भूकंप था। उन्होंने चेतावनी दी कि नए भूकंप के तुरंत बाद उसका असर दिखने लगेगा। लोगों को क्षतिग्रस्त इमारतों को फौरन छोड़ने की सलाह दी गई है। सीरिया में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 1,560। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को सीरिया और तुर्की को 7.8 तीव्रता के एक बड़े भूकंप के बाद मदद की पेशकश की है, जिसमें दोनों देशों में 7,640 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों घायल हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ रूस की करीबी है और वहां रूस की सेना की तगड़ी मौजूदगी है। पुतिन के तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन के साथ भी मजबूत संबंध हैं। दक्षिणी तुर्की में भीषण भूकंप से प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के लिए तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स को खोज और बचाव दलों को जल्द से जल्द मौके पर पहुंचाने के लिए एक एयर कॉरिडोर बनाया है। तुर्की की एयरफोर्स ने अपने विमानों को मेडिकल दल, खोज और बचाव दलों और उनके वाहनों को भूकंप से तबाह इलाकों में भेजने के लिए जुटाया है। तुर्की और सीरिया में 140 से अधिक इमारतों धराशायी हो गई हैं। भूकंप के झटके 1 मिनट से अधिक समय तक जारी रहे और इसके बाद जो तबाही हुई, उसने 6,600 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। भूकंप से कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। तुर्की में आए भूकंप से तुर्की और सीरिया में कम से कम 2,641 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या अभी भी लगातार बढ़ रही है। भूकंप से तुर्की और सीरिया में कई दर्जन इमारतें धराशायी हो गई हैं और मलबे में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। तुर्की के भूकंप प्रभावित लोगों के लिए मदद करने के लिए अमेरिका आगे आया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने रविवार को एक बयान में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएसएआईडी और दूसरी संघीय एजेंसियों को तुर्की और सीरिया में भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में मदद के विकल्पों का आकलन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विनाशकारी भूकंप की खबरों से अमेरिका काफी चिंतित है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने सोमवार को कहा कि दक्षिणी तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया है। यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप जमीन से करीब 24.1 किलोमीटर 14.9 मील की गहराई पर आया है। इसका केंद्र तुर्की के गाजियान्टेप प्रांत के नूरदागी से 23 किलोमीटर 14.2 मील पूर्व में स्थित है।
यूएसजीएस ने कहा कि मध्य तुर्की में इस भूकंप के आने के बाद तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। पहले भूकंप के लगभग 11 मिनट बाद 9.9 किलोमीटर की गहराई में 6.7 तीव्रता का एक और भूकंप आने की खबर है। तुर्की का दक्षिणी इलाका गाजियान्टेप एक प्रमुख औद्योगिक और विनिर्माण केंद्रों में से एक है, जिसकी सीमा सीरिया से लगती है। गौरतलब है कि तुर्की दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय भूकंप के इलाकों में से एक है। तुर्की में 1999 में 7.4 तीव्रता के भूकंप से इस्तांबुल में लगभग 1000 सहित 17,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। एक्सपर्ट लंबे समय से चेतावनी देते आ रहे हैं कि एक बड़ा भूकंप इस्तांबुल को तबाह कर सकता है, क्योंकि वहां सुरक्षा सावधानियों के बिना बड़े पैमाने पर निर्माण की मंजूरी दी गई है।